हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज एक्सरसाइज को करेंगे। फंक्शन के जो भी कंसेप्ट वगैरह थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज करके कुछ कंसेप्ट को लर्न करने की कोशिश करेंगे। आज एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन से हमें कुछ ज्यादा ही लर्निंग मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और क्योंकि एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज 2.2 बुक से बाहर कुछ नहीं जा रहा है। जब मैं जेई वगैरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ सिर्फ तभी मैं बुक से बाहर की चीजों को डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज बुक्स के अंदर की चीजों को डिस्कस करता हूँ। एक चीज ये भी रहता है कि अगर कोई ऐसा टर्म है या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसको समझाने के लिए आउट ऑफ बुक्स जाना पड़े तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग स्टिक रहते हैं बुक पे ही। ठीक है, ताकि ज्यादा आपको इधर उधर भी भटकना ना पड़े। आप सिंपल एनसीईआरटी की बुक पिक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हमारा जो एक्स्ट्रा लर्निंग रहेगा वो हम लोग जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड में क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप वैसे देखकर सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक करना है रिलेशन इज अ फंक्शन, मतलब इनमें से रिलेशन जो दिए हुए हैं वो फंक्शन है कि नहीं है, इस चीज को चेक करना है। इफ इट इज तो उसका डोमेन और रेंज बताना है। जैसे इसकी बात करें हम लोग, तो अगर मैं इसका डोमेन निकालूं तो डोमेन मुझे पता है 2, 5, 8, 11, मतलब हमारा जो फंक्शन है बेसिकली फंक्शन एफ एक्स वाई, इस तरह से कुछ, एफ एक्स वाई नहीं, एफ एक्स कुछ इस तरह से, दैट इज एक्स वाई, जहां पे सच दैट एक्स और वाई बिलोंग्स टू फंक्शन, है ना। यानी जो हमारा x है वो हमारा इनपुट हो जाता है, और जो हमारा y है ये हमारा आउटपुट हो जाता है। आउटपुट, इनपुट, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो हमारा आउटपुट है यही हमारा है रेंज। तो जरा x वैल्यूज निकालते हैं। 2, 2, 1, सॉरी 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14, 17। वहीं जो मेरा रेंज है वो 1, सब में 1 दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूं ये फंक्शन है कि नहीं, पहले इस बात को कंक्लूड करें। तो 2 का आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है, 5 का आउटपुट 1, 8 का आउटपुट 1। खास बात यह है कि सभी इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है। पहला चीज, हर एक इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है। और दूसरा बात, हमें पता है फंक्शन में मल्टीपल इनपुट फॉर ए सिंगल आउटपुट अलाउड है। मल्टीपल इनपुट जो है अलाउड है, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन, ये सही है। हमारा डोमेन क्या है? ये हमारा डोमेन है। हमारा रेंज क्या है? ये हमारा रेंज है। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, 2, 4 डोमेन बना रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमारा क्या हो गया? डोमेन। अब रेंज का भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा हो गया रेंज। और अगर आप रिलेशन देखोगे तो सबका अपना सिंगल इनपुट के लिए आउटपुट, ठीक है। सो यस, इट हैज सिंगल रिलेशन, सिंगल आउटपुट है। इस वाले क्वेश्चन को आप देखो, मेरा डोमेन है 1 और 2, और मेरा रेंज है 3, 5, 5, 3 and 5। तो 1 का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 3, 1 का ही आउटपुट आ रहा है 5, फिर 2 का आउटपुट आ रहा है 5। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकते, तो ये फंक्शन नहीं है। किसी एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? गुड।
नाउ इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये वैल्यू बताना है, रियल फंक्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर मैं पहला अगर देखूं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इनका डोमेन और रेंज बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। सी, हम लोगों ने इसका ग्राफ भी देखा था। अगर मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करूं मॉड एक्स का, तो ग्राफ समथिंग लाइक दिस। हम लोग एक्स का वैल्यू कुछ पुट करते थे, एक्स एक्सिस के वैल्यूज को कुछ पुट करके हमें वाई एक्सिस का वैल्यू मिलता था, जो कि हमारा एक तरह से रेंज है और एक तरह से एक्स। तो अगर हम लोग ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो डोमेन हमारा होता है वो एक्स हो गया, एक्स एक्सिस के वैल्यूज, और जो रेंज हो गया वो हमारे वाई एक्सिस के वैल्यूज, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे डोमेन क्या है, इनपुट है, रेंज हमारा आउटपुट है। गुड। हमें पता है कि जो हमारा मॉड एक्स का वैल्यू होता है, मॉड एक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन निगेटिव को मतलब नहीं है। आप निगेटिव भी दोगे तो भी ये पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा। ये हमें क्लियर पता है। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस वैल्यू बाहर, मॉड के बाहर, यानी कि दिस वन लाइक दिस। अब मुझे इस माइनस को हटाना, तो मैं इधर अगर कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि मॉड एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू 0 है। सी, हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन यानी कि हम लोग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका रेंज क्या होगा। उसके लिए एक्स वैल्यू जो हमारा डोमेन यानी कि इनपुट, तो एक इनपुट हमारा रियल नंबर है, तो ये सारा का सारा रियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर ऑन एक्स एक्सिस, कुछ भी आप वैल्यू रखते जाओ, वो हमारा इनपुट हो गया। आउटपुट हमारा मॉड एक्स लेस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू जितने भी आएंगे वो 0 से कम, 0 या 0 से कम का मतलब ये हो गया सारे के सारे ऑल वैल्यू क्या होंगे, वैल्यूज निगेटिव होंगे, ऑल वैल्यूज निगेटिव। तो निगेटिव कहां तक होगा, पता नहीं कहां तक, कर लो। इनफाइनाइट से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर आप इसको 0 तक रख लो, लेस आर इक्वल किया है तो 0 इंक्लूड कर लो, दिस वन। ये इसका क्या हुआ, रेंज। और अगर इसको बनाने की आप कोशिश करोगे ग्राफ पे अगर बनाने की कोशिश करना, प्लीज एक बार बनाना इसको, सेम वैल्यू, बस निगेटिव आता जाएगा तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। क्योंकि सारे वैल्यूज हमारे क्या है, निगेटिव है। क्लियर है? तो हमारा जो डोमेन हो गया दैट विल बी रियल नंबर ऑफ एक्स, यानी कि डोमेन हमारा कंप्लीट रियल नंबर यानी कि सीधे आर लिख दो। और रेंज जो है हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। इसके इधर नहीं जा सकता, जब भी वैल्यू आएगा तब ये निगेटिव ही होगा ओवरऑल। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बताना है। ठीक है, हमें एक चीज पता होना चाहिए कि, एक सेकंड मैं इसको मिटा दूं जरा सा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ एफ एक्स हमें पता है, दिस इज आवर आउटपुट यानी कि हमारा रेंज है, दिस इज आवर इनपुट, एक्स जो है यहां पर इनपुट है, इसी का जो वैल्यू इधर से उधर वेरी करेगा उसी से। क्वेश्चन में एक बात और दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, दैट इज रियल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है, इट कैन नॉट बी निगेटिव। ये निगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर ये निगेटिव हुआ तो अंदर कैसा सिचुएशन बन जाएगा, समथिंग माइनस 1 कह लो, -1 वाला सिचुएशन बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसे हम निगेटिव नहीं मान सकते। ओवरऑल वैल्यू इट मस्ट बी पॉजिटिव, इट मींस दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दैट इज द रीजन छोटी छोटी माइन्यूट बातें कितना ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, सो वी कैन कंक्लूड लाइक एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9, इसको आप इधर कर दोगे, या x इज इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x का वैल्यू हमारा यानी कि डोमेन हमारा क्या है, डोमेन मेरा जो है समथिंग -3 से लेकर +3, ये वैल्यू
नाउ अब जब बात करेंगे हम लोग आउटपुट का, यानी कि y पे वैल्यू क्या जा रहा है, तो अगर इस ओवरऑल वैल्यू को देखें, इसके बीच में हो रहा है, अगर ओवरऑल इस वैल्यू के देखें तो ये वैल्यू यानी कि fx जो है ये मैक्सिमम कब हो सकता है और मिनिमम। इससे हमें इजी वे से क्या हो जाएगा, रेंज मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने डोमेन का रेंज एक तरह से निकाला, डोमेन का गैप, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप इजी वे से -3 -2 एक एक करके वैल्यू करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरह से इस फॉर्म में निकाल लेते हैं, ए बी ब्रैकेट के फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा। तो मैक्सिमम में एक वैल्यू निकालो, एक मिनिमम निकालो, तो मैं इस फॉर्म में इसको बना सकता हूं। मुझे पता है कि मेरा ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा fx जो होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 ये भी होगा। 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। अब 0 है तो 0 हमारा इसमें हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू वो चेक कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे फिगर आउट करना हो और इस पे फोकस करें तो मैं कह सकता हूं जैसे fx जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर पे। अब आप इसमें जरा देखो, ये मेरा इनपुट है, अगर मैं इनपुट का वैल्यू यहां पे मिनिमम रखूं तो ओवरऑल वैल्यू ये मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे, समझो। अगर मैं x की वैल्यू जो है 1 रखता हूं तो 9 माइनस 1 दैट इज 8। अगर x का वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो 9 माइनस 4 दैट इज 5। बट अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो 9 माइनस 0 दैट इज 9। मीन्स कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर 9 का, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 0 रखना पड़ेगा। क्लियर है, इसको मुझे 0 रखना पड़ेगा, ये वैल्यू को, x वाले वैल्यू को। यहां पे कोई डाउट? सो क्योंकि ये रूट में है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रूट में है तो रूट fx f0 इज इक्वल टू रूट 9 माइनस 0 इज इक्वल टू रूट 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू को फिगर आउट करना चाहते हैं। अगर मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा +3, माइनस को छोड़ देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा +3। यानी वैल्यू 0 पे f0 का वैल्यू है हो गया 3, ये हमारा मिल गया मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए क्या चाहिए, मिनिमम के लिए जब x जितना ज्यादा लार्ज होगा, x मैक्सिमम जो होगा f(x) जो है वही मिनिमम होगा। तो f का लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, -3 चाहे 3 दोनों ही सिचुएशन में, क्योंकि x स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं f3 कर लेता हूं रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर दैट इज 0। ये हो गया। तो मेरा जो रेंज बना वो 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। अगर आप फील करो एक्स वाई वैल्यू पे, जरा अगर आप देखो, अब देखो कि जब x यहां पे तो 0 हो गया, x का वैल्यू +3, x का वैल्यू -3। अब ये कह रहा है कि जो है 3 वाले वैल्यू पे, जहां पे भी x 3 है, चाहे आप +3 रखो चाहे -3, 0 हो रहा है, तो ये मेरा y का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे y का वैल्यू 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। तो अगर आप फील करोगे तो आप पाओगे कि ये एक तरह का क्या है, सेमी सर्किल। थोड़ा सा आगे का बता दिया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें इस लेवल का माइंड तो एक्टिव करना पड़ेगा। खैर ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, अभी आगे की चीजों को जो आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लिक होने लगेगा। ठीक है, आप देखोगे कि कैसे, जैसे इसको मैं अगर y के फॉर्म में करूं, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये एक तरह का सर्कल का इक्वेशन, बट डोंट वरी, ये सब चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे जहां पे आएगा वैसे पढ़ते जाएंगे, इसकी चिंता करो। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अगर इस वैल्यूज पे यानी इन इनपुट्स पे हमें वैल्यू निकालना है तो f0 पे क्या हो जाएगा, 2 × 0 दैट इज इक्वल टू -5,
F7 पे 14 माइनस 5 9, F-3 पे -6 -11। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में, टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में, द फंक्शन T which maps temperature in a degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit। So basically हमें यूजुअली अभी तक हम लोग f(x) के फॉर्म में देखते थे, 9/5 x + 32, अभी c के फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इजी वे से आप जीरो रख, जैसे जो वैल्यू दिया हुआ है t = 0, सो दिस विल बी t/5 × 0 + 32, ये हो जाएगा हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही t दिया हुआ है 28, इसको आप रख दो 9 × 28/5 + 32। अब कैलकुलेट करो जरा इसे, ये हो जाएगा 72 18 25/5 32 हो जाएगा 5, सो 82.4। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने में कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेना। 9/5 × -10 + 32, तो ये हो जाएगा 2 - 18, दैट इज 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 × c + 32। तो इसको जरा कैलकुलेट करो, इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा 20 11 11 में से 3 माइनस करोगे तो हो जाएगा 8, ये ओके 180 = 9/5 c 20 implies that c = 100 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रेंज फाइंड आउट करना है, डोमेन छोड़ो, रेंज फाइंड आउट करना है। सो डोमेन हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जैसे f(x) = 2 - 3x, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसमें x हमारा 0 से बड़ा हो। पहला चीज, x हमारा 0 से बड़ा हो। तो रेंज का मतलब भाई दो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो सोच के बताओ, मेरा f(x) दिया हुआ है 2 - 3x, मेरा x, ये f(x), ये मेरा वैल्यू लार्ज कब हो सकता है? लार्ज कब हो सकता है? जब ये मेरा वैल्यू सबसे स्मॉल हो और मुझे दे रखा है कि x मेरा जो है ग्रेटर देन 0, मीन्स 0 के जो सबसे फास्ट होगा, जो सबसे नजदीक होगा 0 के, वही वैल्यू मेरा इक्वल टू लार्ज होगा, यानी कि f(x) ऑलमोस्ट 0 = लगभग 2 के बराबर होगा। एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन 2 के बराबर मेरा f लार्ज होगा। अब अगर इसको मुझे स्मॉल करना है तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम। अब अगर मुझे इसको लार्ज मिनिमम करना हो तो इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए बस आप थोड़ा सा बस इसमें फोकस करो, इसको कितना आप लार्ज कर सकते हो। आप इसको इतना लार्ज करते जाओगे उतना ही ये निगेटिव वैल्यू, क्योंकि निगेटिव बन रहा है, जैसे 2 - 5 = -3, 2 - 10 = -7। सो ओवरऑल वैल्यू ये निगेटिव ही आएगा। और अगर ये कहां तक जा सकता है x लार्ज, तो 0 से बड़ा कहीं तक, यानी कि इनफाइनाइट। तो f जो है इनफाइनाइट मिलेगा आपको, -इनफाइनाइट में वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं इसका रेंज बताना चाहूं तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा? रेंज मेरा हो जाएगा -इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 5, x² + 2, x इज रियल नंबर, x मेरा रियल नंबर है। f(x) = x² + 2। अब अगेन मुझे अगर वैल्यू देखना है, मतलब अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मेरा f(x) मैक्सिमम कब हो सकता है? f(x) मेरा या फिर f(x) मेरा मिनिमम कब हो सकता है? जब f(x) मेरा मैक्सिमम, जब मेरा x मैक्सिमम हो, f(x) मेरा मिनिमम, क्योंकि इसमें सीधे प्लस में है, यही चीज ध्यान रखना है, जब मेरा x मिनिमम हो। ना x मिनिमम मेरा क्या हो सकता है?
सी, ये चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आप निगेटिव में जाओगे, जैसे मान लीजिए आपने -5 रखा, तो इसका स्क्वायर करते ही ये 25 प्लस में हो जाएगा, तो निगेटिव में तो जा नहीं सकते मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एज सच एज एक्स स्क्वायर इज वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा हर एक सिचुएशन में। तो हमारा जो मिनिमम हो सकता है, एक्स मिनिमम जो हो सकता है वो इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अगर मैंने एक्स 0 रखा, एफ 0 मैंने रखा, तो ये हो जाएगा 2, और 2 क्योंकि इंक्लूडेड है, कोई इशू नहीं। और यही एफ मैक्सिमम रखने का मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पॉजिटिव मुझे इनफाइनाइट देगा, इनफाइनाइट वैल्यू मुझे इनफाइनाइट देगा। सो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक तरह से हमारा कंप्लीट कह सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन है, जहां पे इनपुट और आउटपुट दोनों ही बराबर है। तो अगर आपने मिनिमम, क्योंकि रियल नंबर है, कोई बाउंडेशन है नहीं, कोई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की कहानी है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा इनपुट जो है, अगर आप -इन्फिनिटी से लेकर मैक्सिमम इनफाइनाइट तक दे रहे हो, तो हमारा आउटपुट भी इन दैट रेंज विल बी द आंसर। क्लियर है? इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को करते हैं। तो कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले मिसलेनियस एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ एक सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, डिफाइन रियल फंक्शन, दैट इज फंक्शन R2R बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 10। अगर मुझे इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना हो तो मैं लिख सकता हूं f0 पहले मैं लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 0 प्लस 10 मीन्स 10। इसका मतलब ये है कि x 0 पर वैल्यू मेरा 10 है। ऐसे ही x -1 पे अगर देखें तो -1 प्लस 10 इज इक्वल 9, -1 इधर प्लस 10 9। ऐसे करते करते एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि x 10 जो है -10, सो -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। दिस विल शो अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, इसको हम लोग लीनियर फंक्शन के फॉर्म में भी जान सकते हैं। लीनियर फंक्शन जिसको एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी और एम और सी दोनों ही कांस्टेंट है, एक तरह से कांस्टेंट। इसके कारण जो है, जो स्टेट, इसके कारण स्टेट लाइन बनता है लीनियर फंक्शन का। जो स्टेट लाइन बनता है सी, वैल्यू सी के कारण ये गैप फिल होता है, यानी कि अगर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ऊपर जाता जाएगा। एम के कारण जो है ये लाइन जो है इस तरह से ऐसे टिल्ट करता है एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आगे काम आएगा। इट्स अ लीनियर फंक्शन एम एक्स प्लस सी। नाउ क्वेश्चन सेकेंड है, स्टेटमेंट दिया हुआ है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, दैट इज रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर डिफाइंड बाय रिलेशन दिया हुआ है ए और बी सच दैट ए बी हमारा जो है रैशनल नंबर का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब है हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे q मेरा कैन नॉट बी 0, और साथ में अगर q1 हो गया तो मेरा p ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ये कह रहा है कि a और b मेरा जो है आपका रैशनल नंबर से बिलोंग करता है और a माइनस बी मेरा z है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के आपको इस पे जो है ये शो करना है कि ये वाला वैल्यू इससे बिलोंग करता है, मतलब ये इस तरह से ये चीज शो करना है। तो स्टेटमेंट कभी कभी आपको डरावना लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से इसको बस कोशिश करोगे ना सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है, ये चेक करो कि ये इससे बिलोंग करता है, a कॉमा a, मतलब ये आपका एक वैल्यू और ये आपका दूसरा वैल्यू, ये बिलोंग करता है r से। इसके लिए मुझे ये चेक करना है, a तो ऑलरेडी बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे b की जगह a है, तो ये वाला काम तो हो रहा है। अब a माइनस a देख लेते हैं, a माइनस a दैट इज a माइनस b मेरा z से बिलोंग करेगा कि नहीं, ये 0 है और 0 मेरा इंटीजर नंबर होता है, कोई डाउट?
जीरो मेरा इंटीजर नंबर होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये सही है। दूसरा इसमें आप देखो एफ ए बी बिलोंग्स टू आर, एफ बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर, दो चीज इसमें आपको शो कर रहा है। तो एफ बी ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि एफ ए बी, ए और बी को क्या होना पड़ेगा, पहले तो बिलोंग्स टू क्यू होना पड़ेगा, है ना, चाहे वो ए बी हो चाहे वो बी ओ बी ए हो। अब दूसरी बात ये है कि ए माइनस बी इसको बिलोंग करना पड़ेगा जेड से, एंड बी माइनस ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा जेड से। क्लियर? ए माइनस बी, बी माइनस ए, अगर दो इंटीजर्स है, ध्यान से समझना, दो इंटीजर्स हैं, मान लीजिए 5, एक इंटीजर है, एक है -3 या कुछ भी आप ऐड कर लो, इन दोनों का ऐड या फिर निगेटिव यानी सब्ट्रैक्ट दोनों ही इंटीजर ही होंगे। यानी कि अगर मैं इनको चेक करूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये भी क्या है, इंटीजर ही है, यानी कि ये बात भी सही है। ठीक है, ऐसे ये वाला केस ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाइज हो रहा है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हो गया, चलो इंटीजर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले लेते हैं, ए बी का मतलब ये हो गया ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, और दूसरा है आपका बी माइनस सी, बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। हमें ये शो करना है, इसका मतलब a माइनस सी मेरा z से बिलोंग करेगा, क्योंकि सब क्यू से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, सारे रैशनल नंबर से तो है ही। अब आ जाते हैं इस पे, अगर अगेन यही बात, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये इंटीजर हो जाएंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये इससे कैंसिल हो गया, a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, जो कि ऑलरेडी ये कह रखा है, इंप्लाइज कर रहा है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो फिर ये चीज होगा। क्लियर है, दोनों साइड का प्रूफ हो गया। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, ओके इसको मिटा देता हूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा रेंज और डोमेन का कंसेप्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यूज दिए हुए हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है बी लीनियर फंक्शन फॉर्म, ये लीनियर फंक्शन के फॉर्म में हमें जो है एफ एक्स का वैल्यू निकालना। हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वैल्यू जो है, तो हमें एम और सी का वैल्यू बस अगर कांस्टेंट वैल्यू निकाल ले तो काम हो जाएगा। तो एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 1 और 0 1 है, तो 1 1 और 0 माइनस 1 को अगर ले, तो जैसे एग्जांपल के लिए 1 का मतलब ये हो गया f1, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, इसका मतलब ये है कि m इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल 1, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से f0 इज इक्वल टू -1, सो m इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल -1, m0 हो गया तो ये c हो गया हमारा -1 वैल्यू, इसको आप यहां पे पुट कर दो, m -1 इज इक्वल टू 1 implies m इज इक्वल टू 2, तो मेरा fx का जो इक्वेशन बनेगा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 2x प्लस -1, 2x माइनस 1। क्लियर है, तो टफ नहीं है, बस बेसिक्स आपके बस क्लियर होने चाहिए। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, एक तरह का रैशनल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 4। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मुझे बताना है डोमेन। डोमेन तो मेरा कुछ भी हो सकता है ना, x मेरा दिया हुआ है तो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें जब रैशनल फंक्शन के बारे में पता है कि रैशनल फंक्शन दैट इज fx बाय gx, जहां पे gx मेरा कैन नॉट बी 0, किसी भी कीमत पे 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो x² माइनस 5x यानी कि -4x माइनस x प्लस 4 x माइनस
4 माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 1 और x माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड 4। ये दो वैल्यू ऐसे हैं जहां पे ये वैल्यू 0 हो सकता है। तो सारे रियल नंबर में से अगर मैं दो वैल्यू को हटा दूं, आप बस दो वैल्यू को मत पिक करो, एक वैल्यू 1 एक वैल्यू 4, बाकी सारे पिक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा वैल्यू आपको जो है दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। सो इस वाले क्वेश्चन में हमें इसका ग्राफ बनाना है x और y। तो पहला तो x 0 ले लेते हैं। 0 पे ये बोल रहा है x fx का वैल्यू मेरा क्या है 1 है एट 0। तो ये मेरा हो गया एक पॉइंट कि यहाँ पे जो है कुछ 1 वैल्यू होगा। अब आगे बढ़ते हैं, fx जो है एट x इज लेस देन 0, मतलब -1 -2 -3 -4 अगर जाओगे तो वहां पे fx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 - x, यानी कि अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रखता हूं तो मेरा fx हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगर fx इज इक्वल टू -2, इस सिचुएशन में fx मेरा 3 हो जाएगा। अगर -3 रखूं तो 4 हो जाएगा, -4 रखूं तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर x ग्रेटर देन 1 रखूं तो x प्लस 1 है, एट x ग्रेटर देन 1 तो x प्लस 1 है। मीन्स अगर मैंने 1 रखा तो 2 हुआ, 2 रखा तो 3 हुआ, 3 रखा तो 4 हुआ, 4 रखा तो 5 हुआ। और ये हम लोग कहां तक जा सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट तक, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मैंने इसको अगर आप रखो जैसे -1, यानी कि इधर -1 पे वैल्यू आया 2 समथिंग हियर, -2 पे वैल्यू आया 3, -2 पे वैल्यू आया 3, -4 पे एंड सो इस तरह से। ऐसे ही +1 पे वैल्यू आया 2, +2 पे वैल्यू आया 3। तो अगर आप देखोगे इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ आपका कैसा है, ग्राफ कौन सा वाला आप ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ये मॉड वाला ग्राफ है, ठीक है। आप ये इससे भी फिल कर सकते हो, ठीक है। इसको मिटाते हैं और मिसलिनियस एक्सरसाइज को भी करते हैं। तो ये हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज है और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे इसमें बताना है कि सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन, इसको ये फिगर आउट करना है। अगर हम लोग इसमें देखें, ये कंडीशन दिया हुआ है कि x स्क्वायर जो है fx मेरा x स्क्वायर है, कब, जब ये 0 से छोटा हो x और 3 से बड़ा हो। और दूसरा ये है कि आपका 3 से छोटा हो और x जो है 3 से बड़ा हो और लेस आर इक्वल टू 10। तो सी ये हमारा क्या है, दीज आर आवर डोमेन, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है, मीन्स ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। हमें पता है कि हमारा इनपुट जो है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, या फिर मल्टीपल इनपुट का एक आउटपुट चलेगा। तो यहां पे आप देखिए 3 इस वाले रेंज में भी आ रहा है, 3 इस वाले रेंज में भी आ रहा है, यानी कि जब fx 0 से बड़ा और 3 से लेस आर इक्वल टू, अगर लेस होता तो काम चल जाता, लेकिन इसने बोल रहा है लेस आर इक्वल टू, तो ये 3 यहाँ पे भी इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे इसके लिए तो ये x स्क्वायर फंक्शन है, इसके लिए 3x है। तो जरा चेक कर लेते हैं 3 का वैल्यू जो है कहीं अलग जगह पे अलग तो नहीं दे रहा है। तो fx जो है एट वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 9 x स्क्वायर वाले में, यहाँ पे f एट वैल्यू 3 सेकेंड वाले के लिए, इसमें 3 इंटू 3 अगेन 9। सो नो प्रॉब्लम, बेशक इनपुट अलग अलग जगह से 3 आ रहा है लेकिन आउटपुट अल्टीमेटली एक ही पे आ रहा है, तो ये फंक्शन है। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं जी में, तो यहां पे भी 2 को इंक्लूड कर रहा है 2 बार। एक बार 2 के लिए जो gx है वो मेरा है x स्क्वायर, और एक बार जो मेरा gx है वो है 3x। अब यहाँ पे अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ पे तो 4 हो रहा है लेकिन यहाँ पे 6 हो रहा है, यानी कि 2 अगर एज ए इनपुट देखा जाए तो उसके 2 आंसर मिल रहे हैं, 6 और 4। इस तरह का आंसर हमारा कभी भी फंक्शन
नहीं हो सकता। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट करते जाइए। एफ 1.1 अगर रखें तो हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर। सिमिलरली सारा वैल्यू रख देते हैं, -1 का स्क्वायर बाई 1.1 -1। अब इसको अगर आप करोगे 1.1 यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 121, हाँ 1.21 -1 बाई 1.1 -1, ये हो जाएगा 0.21 बाई 0.1, इसको ऐसे कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 2.1 हमारा आंसर। ठीक है, इजी था। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, तो दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक दो फंक्शन का मतलब रैशनल फंक्शन है, तो एक मेरा मान लीजिए ये जी एक्स है और ये मेरा फंक्शन है मान लीजिए एच एक्स। अब इस वाले सिचुएशन में हमारा ये चीज बस फिगर आउट करना है कि ये जीरो ना हो, बाकी सब सही है। बाकी ये रियल नंबर मतलब कि आर कुछ भी हो जाए, मतलब इसका जो डोमेन होगा एक्स जो है रियल नंबर आप कुछ भी पिक कर लो चलेगा, लेकिन अब क्या चीज नहीं इंक्लूड करना है, बस इसको ना जीरो होने देने के लिए ये चीज चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4x नहीं 6 -6x -2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 -2x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 and 6। मीन्स 2 and 6 ऐसे दो वैल्यू हैं जहां पे ये जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो x का जो डोमेन हुआ पूरे रियल नंबर में से बस दो वैल्यू हटा दो, 2 और 6 को बस हटा दो, ये हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। इसको मिटाता हूं फिर आगे करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। एक रियल फंक्शन दिया हुआ है, रियल फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स -1। नाउ रियल फंक्शन दिया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ओवरऑल ये कहीं से भी इमेजिनरी ना हो, मींस ये वैल्यू जो अंदर का वैल्यू है मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये वैल्यू निगेटिव हुआ तो वो इमेजिनरी वाले में चला जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है हमें। मींस x -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और उससे बड़ा आप कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये काम करेगा। तो x का जो मेरा डोमेन बना, डोमेन क्योंकि यही मेरा इनपुट है, डोमेन 1 और 1 से लेके इनफाइनाइट तक कहीं भी चले जाओ। ठीक है, मीन्स 1 इससे कम नहीं जा सकते, क्योंकि 0 आपने अगर लिया तो ये -1 हो गया, तो ये फिर ये इमेजिनरी में कन्वर्ट हो गया, नहीं चाहिए मुझे। और वही मेरा डोमेन का जो रेंज आएगा दैट इज एफ एक्स अगर मैं मिनिमम निकालना चाहूं तो एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 पे अगर देखा जाए तो एफ एक्स मेरा क्या है, ये 0 है। और अगर एफ एक्स मैक्सिमम देखा जाए तो एट इनफाइनाइट, तो एफ एक्स एट इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट। तो अगर रेंज की अगर बात करूं मैं, रेंज मेरा 0 इंक्लूडेड है, 0 से इनफाइनाइट। ना इस वाले क्वेश्चन में देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स दिया हुआ है, अगेन रियल नंबर, एफ एक्स दिया हुआ है x -1 मोड में। तो x मेरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x मेरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। सो x -1, ठीक है, x -1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, या ऐसे छोड़ो x तो आप कुछ भी रख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेरा एफ एक्स हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। आप यहां पे डोमेन अगर इसका देखो तो डोमेन तो आप कुछ भी रख दो, -इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे इमेजिनरी वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रोक टोक नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एफ एक्स होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इंक्लूडिंग 0, यानी कि x -1
ये जो वैल्यू आएगा हमेशा इज इक्वल ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो मॉड में है, पहला चीज मॉड में है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल इससे ये कंक्लूड होता है कि जो मेरा x होना चाहिए वो ग्रेटर आर इक्वल टू, छोड़ो ये नहीं, यहाँ पे आओ, हमें रेंज से बस मतलब है ना, हमारा डोमेन तो हो गया ना, माइनस से इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक आप कुछ भी डोमेन दे दो या रियल नंबर कह लो, सारा का सारा डोमेन ही है। इसमें अगर मैं मान लीजिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रखूंगा, f मेरा मिनिमम क्या हो सकता है, f मेरा मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम मुझे मिलेगा एट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं मिनिमम में माइनस में जाने लगा तो ये मुझे माइनस में वैल्यू देने लगेगा, वो मुझे चाहिए नहीं, fx मेरा होगा नहीं वो, तो मिनिमम मेरा वैल्यू 1 हो सकता है। सो f मिनिमम मेरा हो सकता है 0, f मैक्सिमम मेरा हो सकता है इनफाइनाइट। आप समझो इस बात को, ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं मान लीजिए, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा रियल नंबर इंक्लूड हो रहा है डोमेन में, जो मन करे वो वैल्यू रखो। आप अगर मान लीजिए -1 रखते हो तो मेरा fx हो जाएगा -1, क्योंकि ये मॉड है तो ये 2 हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए आपने x 0 रखा है तो fx मेरा होगा 0 -1, आंसर मेरा होगा 1। तो आप माइनस में रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, आप हाइयर लेके जाओगे, जैसे मान लीजिए आपने 3 रख दिया या 2 रख दिया, 2 -1 तो भी ये 1 आया, 3 -1 तो ये 2 आया, तो 1 से तो नीचे आ ही नहीं रहा है। सॉरी 1 -1 रख दोगे तो 1 -1 0। तो आप निगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, वैल्यू कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ही आएगा, ये ध्यान में रखना। तो इसका जो रेंज बनेगा वो 0 से लेकर, 0 इंक्लूडेड, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है फंक्शन कुछ इस तरह का, x² अपॉन 1 प्लस x², बाकी सारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये दिया हुआ है। ये हमारे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो डाउट। x वैल्यू जो है डोमेन में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, मींस इट बिलोंग्स टू डोमेन, दैट इज हमारा रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। नाउ इसकी बात करें तो जो हमारा फंक्शन यानी कि रेंज fx, जो हमारा रेंज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x² अपॉन 1 प्लस x² को। इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, क्योंकि दो बार अलग अलग मतलब सेम ही वेरिएबल है, अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं कुछ समथिंग लाइक, वी कैन राइट इट 1 माइनस 1/1 प्लस x², या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1/x² को आप कॉमन ले लोगे, ऊपर ऊपर से कट जाएगा, एक ही बचेगा 1 प्लस नीचे x²। तो ये हमें क्या मैसेज दे रहा है? हमें ये मैसेज दे रहा है कि ये जो भी वैल्यू होगा, जो भी आप डोमेन आप पिक कर रहे हो, जो भी इनपुट आप पिक कर रहे हो, ओवरऑल वो वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 के आसपास हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि ये हमारा 1, ये इसमें से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर? तो इसको मिनिमम करने के लिए मैं क्या चाहूंगा, रेंज में से कोई मैं इतना बड़ा वैल्यू ले लूं x का, कोई इतना बड़ा इनफाइनाइट वैल्यू ले लूं कि ये बहुत ही स्मॉल हो जाए, स्मॉलेस्ट। अगर ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा तो जो मेरा रेंज मिलेगा वो मिलेगा मेरा मैक्सिमम, मान लो f इनफाइनाइट पे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मेरा वैल्यू है 1, लेकिन नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 1, इट्स ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी तरह से मिनिमम क्या हो जाए, अगर ये वैल्यू पूरा बड़ा हो जाए 1 - 1 0, f मिनिमम अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये मेरा 1/1, तो ये हो जाएगा मेरा मिनिमम विल बी 0। तो अगर आप रेंज देखोगे, इसका रेंज जो है 0 से शुरू हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है 1, 0 आप इंक्लूड कर लो, 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर बात? समझ में आया? तो थोड़ा बहुत ट्रिक होता है, मतलब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आते चले जाओगे। ठीक है, कि क्या वैल्यू कहाँ पे कितना वेरी कर रहा है, किस तरीके से इसको फिगर आउट कर। अगर आप डायरेक्ट ऐसे रखने जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, हमें फंक्शंस को ऐड करना है, हमने ये पढ़ रखा है। एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, और उसी तरीके से माइनस करना हो तो एफ माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इसको आप प्लस करोगे सो एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स वन, सो थ्री एक्स माइनस टू। अगर यही माइनस कर दे एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थ्री तो माइनस माइनस एक्स प्लस फोर, और अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री। नाउ रैशनल वाले में बस ये याद रखना है हमें कि ये वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो है कैन नॉट इज इक्वल टू थ्री बाई टू, दैट इज टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो ये बस वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वैसे कर चुके हैं ये वाला, कि हमें फंक्शन दिया हुआ है दिस एलिमेंट जो है इसमें ये रिलेशन फॉलो करके a और b का, तो एक वैल्यू हम लोग वन और वन ले लेते हैं। सो एफ एक्स का जो फंक्शन है वन और वन एट वन वन, तो मेरा एफ एक्स यहाँ पे वन है, वन इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस बी, यही है। और दूसरा ये ले लेते हैं जहां पे एफ जीरो मेरा माइनस वन है, इस वाले को एक बार इसको ले लेते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी, सो बी इज इक्वल टू माइनस वन, एंड अब यहां पे माइनस वन आप रखोगे इधर चला जाएगा, a इज इक्वल टू, ठीक है, गुड। सो इसमें देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसे हमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि a कॉमा ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, आई मीन रेशनल इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका पार्ट है। For all a belongs to natural number n. Now सारे नेचुरल नंबर अगर देखो, आप मान लीजिए वन से शुरू करिए, तो ये भी रिलेशन तो फॉलो कराना है ना, ये वाला चीज। तो अगर मान लीजिए वन आपने एज ए बी आपने वन लिया, बी जो कि ए ही है इसमें वन, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या, चलो ये तो आ रहा है। व्हाट अबाउट टू, ए मैंने लिया टू, ए स्क्वायर मैंने किया फोर, तो क्या वो दोनों सेम है? तो ये तो फॉल्स, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है इसके स्टेटमेंट को। ठीक है, यहां पे दोनों अलग हैं, ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ए बी इधर से रख लो उधर से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको भी फॉलो कराना है। नाउ अगर मैंने रखा, मान लीजिए टू और फोर कर देते हैं, या पहले ऐसे कर देते हैं फोर और टू, या फिर वन एंड वन, ये चलेगा। बी मेरा ए, ये बी, ये ए, ये बी। अब इसका कहना ये है कि ए स्क्वायर जो है, सॉरी ए जो है मेरा बी का स्क्वायर है। ठीक है, चेक करते हैं। ए मैंने रखा वन, सॉरी बी मैंने रखा वन, वन का स्क्वायर वन चलेगा, ठीक है। बी मैंने रखा टू, तो टू का स्क्वायर फोर चलेगा। बट यहां पे देखो आप, बी मैंने रखा फोर, फोर का स्क्वायर किया तो ये तो 16 हो गया, जबकि यहां पे दिया हुआ है टू, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी और ए दोनों जो है इसी का फंक्शन है। कहने का मतलब आप ए बी लिखो चाहे बी ए, दोनों जो है सेम है, तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स हो गया, यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि। ठीक है, हमने टू और फोर और ऐसे, आप आगे भी कर लो, चाहे थ्री और नाइन अगर करोगे और इसको नाइन थ्री करोगे तो ये वाला तो चलो फॉलो कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस, इसका स्क्वायर 81 हो जाएगा ना। थर्ड, ए बी बिलोंग कर रहा है इससे, बी सी बिलोंग कर रहा है इससे, ए सी बिलोंग कर रहा है इससे। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया ए जो है मेरा बी स्क्वायर होगा इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके हिसाब से हो जाएगा बी स्क्वायर मेरा, सॉरी बी मेरा सी स्क्वायर होगा, इस वाले के हिसाब से ये हुआ, इस वाले के हिसाब से ये हुआ। अब अगर मैंने इसको यहां पे वैल्यू रखूं तो मेरा ए हो रहा है सी पावर 4, जबकि इसके हिसाब से क्या कह रहा है, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी भी इसी रिलेशन का पार्ट है, यानी होना चाहिए था ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जबकि है ये चीज, तो इसके कारण ये भी फॉल्स है ना। गुड, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ये फिगर आउट करना है f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, और ये भी देखना है कि f इज अ फंक्शन। और रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे मेरा कोई फंक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन, दिस वन फंक्शन दिया हुआ है, इसका पहला एलिमेंट जो है a का पार्ट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट b का पार्ट होना चाहिए, दैट्स इट। बस यही जो है हमारा, यही हमें शो कर देगा कि ये रिलेशन है। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है। हमारे पास a भी दिया हुआ है, a मेरे पास है, a मेरे पास जो है वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ b मेरे पास है 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16। तो चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1, ठीक है। यहां का फर्स्ट एलिमेंट 2, ये भी ठीक है, यहीं पे चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 2 3, ये भी इसमें 4 है, 2 है, सही है। सेकेंड एलिमेंट 5 बी में होना चाहिए, हाँ यहाँ पे है। 9 यहाँ पे है, 1 है, 5 है, 11 है। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है। अब बात आ जाते हैं फंक्शन पे, मतलब ये तो ट्रू है। अब बात आ जाते हैं फंक्शन पे। फंक्शन वाले केस में एक तो सबका एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। दूसरा, मल्टीपल इनपुट अगर है तो उसका एक आउटपुट चलेगा, लेकिन एक इनपुट का कई आउटपुट नहीं होने चाहिए। तो मेरा इनपुट है 1, आउटपुट है 5, ठीक है। इनपुट है 2, आउटपुट है 9, इनपुट है 3, आउटपुट है 1, इनपुट है 4, आउटपुट है 5। अब यहां पे आप देखो ध्यान से, एक बार मेरा इनपुट है, हाँ चलो मल्टीपल इनपुट पे भी चलेगा। तो 1 से 5 जा रहा है, 2 से 9 जा रहा है, 3 से 1, 3 से 1, 4 से 5, 2 से 11, है ना। 1 से 5, 2 से मेरा आउटपुट 9, 3 से मेरा आउटपुट 1, 4 से मेरा आउटपुट 5, चलेगा, मल्टीपल इनपुट चलेगा, एंड 2 से मेरा 11। हाँ यहां पे गड़बड़ है, 2 से एक इनपुट से एक बार 9 जा रहा है, एक बार 11 जा रहा है आउटपुट। सो दिस इज द कॉज फॉर द फेलियर, दैट इज द रीजन ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। सो ये दिस इज रॉन्ग, नॉट फंक्शन। हाँ रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। गुड, इसको मिटाते और आगे डिस्कस करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज फंक्शन इन सच अ वे ए बी कॉमा ए प्लस बी। ए बी मेरा हो गया डोमेन यानी कि इनपुट हो गया, और ए प्लस बी मेरा क्या हो गया, आउटपुट। अब ये बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, कोई इशू नहीं है, इंटीजर से है। एफ बी द सबसेट ऑफ, ठीक है। एफ इज अ फंक्शन, ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है। फंक्शन का हमें कंडीशन पता है कि हमारे इनपुट का बस एक आउटपुट होना चाहिए, चाहे मल्टीपल इनपुट हो चाहे कुछ भी। ए बी का मतलब दो इंटीजर्स हैं अलग अलग, तो जैसे कोई भी आप एक इंटीजर ले लो, उनको देखो क्या क्या पॉसिबल आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ए मान लीजिए मैंने 1 कर दिया और बी मैंने मान लिया 6 मान। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन देखूं तो ये आ रहा है 6, एक तरह से इनपुट हुआ। क्या हुआ, इनपुट। जहां मेरा ए है 1, बी है 6, और मेरा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट अगर मैं देखूं तो 1 + 6 मेरा 7 होगा। क्या कोई और इनपुट है जो यही आउटपुट ला सकता है? सिंपल है। अगर मैं 2 और 3 ले लूं, तो ए मैं 2 ले लूं, बी मैं 3 ले लूं, तो अगर इनपुट देखूं तो इनपुट मेरा अगेन जो है टोटल 6 हो रहा है, ए इंटू बी। लेकिन आउटपुट आप देखो, आउटपुट आपका हो रहा है 2 + 3, 2 + 3 दैट इज 5। आउटपुट डिफरेंट हो गया। और क्या हो सकता है, 6 इनपुट करने के लिए आप अगर -1 इंटू -6 ले लो, तो क्योंकि इंटीजर है तो -0 प्लस पॉजिटिव सब इक्वल है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। लेकिन आउटपुट मेरा क्या होगा, आउटपुट मेरा होगा -7। तो आप देखो इनपुट मेरा 6 1 है, लेकिन आउटपुट मेरा जो है
+7 आ रहा है, 5 आ रहा है, -7 आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। समझ में आया आपको? हम लोग बस फंक्शन की कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं ना। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है हमारा एक जो सेट है, फंक्शन सच वे दैट ए फ्रॉम एन, ए से एन के बीच में फंक्शन रिलेशन बन रहा है, जो भी है फंक्शन ऐसा है कुछ, जो फंक्शन बना रहे हैं वो कुछ, यानी कि आउटपुट कुछ ऐसा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये जो वैल्यूज हैं इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का आप बना लो, जो भी आप सेट बनाना चाहते हो। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का क्या हो सकता है? 9 का अगर बात करें फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3, तो इसका हाईएस्ट कौन सा होगा? दैट इज 3। ऐसे ही 10 को अगर आप करो 2 इंटू 5, तो इसमें से हाईएस्ट क्या है? 5। ऐसे ही 11 का, 11 तो 11 इंटू 1, तो इसमें 11 आ गया। 12 का 2, 3 इंटू 4, 4 को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हो, 2 इंटू 2, तभी तो ये प्राइम फैक्टर बनेगा, तो इसका हाईएस्ट 3। ऐसे ही 13 का 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, तो जो आपका रेंज बना ये बना 3, 5, 11, 13, क्योंकि हम लोग वापस से रिपीट नहीं कर सकते ना। सो दैट्स अबाउट द रेंज, जो कि ये रेंज है किस चीज का? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, किसके? इन वैल्यूज का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जेई के क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, उसमें से काफी हमें लर्निंग मिलेगा, उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।